एक महिला साधु जिसने प्रभु के सामर्थ्य पर सवाल उठाया। क्या आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? क्या आप सिद्ध कर पाएंगे? ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। सबसे पहले आप ये सच्ची घटना का वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी शुरू करेंगे। अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्था मां तुझे चैलेंज करती हूँ। बलविंदर कुमार वही है ना तू जिसके ऊपर रेप का केस लगा था? वही है ना तू जिसने तूने औरत को बोला कि मैं तुझे बाहर भेजूंगा और तूने उसको फ्रॉड करके तू एयरपोर्ट से पकड़ा गया? वही है ना तू हुलुलिया वाला? और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे किसी भी स्टेज पर, क्या मैं लेकर आऊंगी और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे। जा, आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। कल्पना कीजिए कि बाइबल में यीशु ने जो चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को पांव दिया, अंधों को आंखें दिया, यीशु के इन सब कामों को झूठा साबित करने के लिए कोई महिला साधु आपसे सवाल जवाब करने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सही जवाब देकर महिला साधु का मुंह बंद कर पाएंगे या आप खुद मुंह छिपाकर भाग जाएंगे? इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं जो यीशु के सामर्थ्य को चुनौती देता हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपसे कोई इन सवालों को पूछेगा तो आप जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देंगे। इसलिए आज की कहानी को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। कभी कभी ईश्वर की चुप्पी भी जवाब होती है, बस मनुष्य को सुनना सीखना पड़ता है। तूफान से पहले की शांति। उत्तर भारत के एक पहाड़ी प्रदेश में देवदार के घने जंगलों और धुंध से ढकी घाटियों के बीच एक प्राचीन मठ था, तपोवन आश्रम। यह स्थान अपनी कठोर साधना, रहस्यमय कथाओं और गूढ़ साध्वियों के कारण प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ की प्रमुख साध्वी मातंगिनी देवी पिछले 30 वर्षों से तपस्या कर रही थी। उनके बारे में लोगों की मान्यता थी कि उन्होंने गहन ध्यान और तंत्र विद्या से अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, कोई इलाज के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए और कोई उत्तरों के लिए। पर इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब एक छोटी सी चिंगारी आस्था और अभिमान के बीच एक ऐसा टकराव पैदा करती है जो दुनिया को हिला देता है। जब संदेश पहुंचा पर्वतों तक, एक सुबह जब सूरज की किरणें धुंध को चीर रही थीं, तब आश्रम के द्वार पर कुछ लोग पहुंचे। उनके हाथों में बाइबल थी और होठों पर गीत, यीशु ही जीवन का मार्ग है। उनका नेतृत्व कर रही थी एक युवा स्त्री, रूथ, जो एक ईसाई मिशनरी थी। वह विनम्र पर आत्मविश्वासी थी। उसका उद्देश्य किसी से बहस नहीं था बल्कि सत्य बांटना था। वो कहती थी, हम बस यह बताने आए हैं कि प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं और वही उद्धार करता है। पर जब ये बात आश्रम के अंदर पहुंची तो वातावरण बदल गया। मातंगिनी देवी ने अपने अनुयायियों से कहा, यीशु वही विदेशी देवता जिसका नाम ये लोग हर जगह फैलाते फिरते हैं, कहते हैं कि वो सबको चंगा करता है, तो मेरे पास भी सैकड़ों रोगी हैं, इन्हें चंगा करके दिखाएं। उनके शब्दों में व्यंग्य नहीं, चुनौती थी। और इसी पल से शुरू हुई वह आध्यात्मिक बहस जो आने वाले दिनों में संसार की सुर्खियां बननी थी। चुनौती की घोषणा। उस शाम पूरा आश्रम दीपों से जगमगा उठा। सैकड़ों लोग, साधु संत, पत्रकार और गांव वाले एकत्र हुए। मंच के बीचों बीच बैठी थी मातंगिनी देवी। उनके चारों ओर उनके अनुयायी बैठे थे। सामने एक साधारण सी मेज पर बाइबल रखी थी जिसे रूथ लेकर आई थी। मंच पर माइक गूंजा, आज यहां एक सत्य का निर्णय होगा, या तो मसीह के सामर्थ्य की परीक्षा होगी या हमारे विश्वास की। सन्नाटा। रूथ आगे बढ़ी और उसने कहा, मातंगिनी जी, मैं प्रभु की परीक्षा लेने नहीं आई, मैं सिर्फ यह बताने आई हूं कि वही जीवन और उद्धार का स्रोत है। पर अगर आपको प्रमाण चाहिए तो परमेश्वर अपने समय पर उत्तर देगा। मातंगिनी मुस्कुराई, अगर वह सचमुच जीवित है तो मैं उसे यहीं बुलाती हूं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से अपाहिज हैं। अगर तुम्हारा यीशु उन्हें ठीक कर दे तो मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। रूथ ने बाइबल खोली और शांत स्वर में पढ़ा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। और फिर उसने बस इतना कहा, प्रभु, यहां सब तुझसे तर्क करेंगे, पर तू अपनी सामर्थ्य दिखा ताकि तेरे नाम की महिमा हो। भीड़ का कोलाहल और आस्था की परीक्षा।
अगले दिन आश्रम के आंगन में एक दृश्य था। दर्जनों विकलांग बच्चे, लाचार लोग और बीमार महिलाएं लाई गई थीं। हर कोई उम्मीद और अविश्वास के बीच खड़ा था। साधु लोग मंत्र जप रहे थे और दूसरी तरफ रूथ और उसकी टीम बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना कर रही थी। यह टकराव था मंत्र बनाम वचन, तंत्र बनाम विश्वास, अभिमान बनाम प्रेम। मातंगिनी बोली, अगर तुम्हारा यीशु सचमुच सामर्थी है तो इन्हें अभी ठीक करे। रूथ ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, प्रभु यीशु, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तेरे नाम में चंगाई है, तेरे लहू में शक्ति है। लोगों में हलचल थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ डर से कांप रहे थे। वातावरण इतना भारी था जैसे बिजली गिरने से पहले का सन्नाटा हो। रहस्यमयी घटना। रूथ ने एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा। वो बच्चा जन्म से लंगड़ा था, चल नहीं सकता था। उसकी मां रो रही थी, अगर मेरा बेटा चलने लगे तो मैं अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दूंगी। रूथ ने बस एक ही वाक्य कहा, यीशु के नाम में उठो और चलो। सन्नाटा। पल भर कोई हलचल नहीं हुई। लोग हंसने लगे, कुछ नहीं हुआ, धोखा है। पर अचानक बच्चे की उंगलियां हिलने लगी, फिर उसका पैर कांपा और धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने वो बच्चा खड़ा हो गया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोगों ने सोचा यह जादू है, कुछ ने कहा यह संयोग है। पर उस बच्चे की मां जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, वो चल रहा है, मेरा बेटा चल रहा है। मातंगिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, उसे पास लाओ। वो बच्चे को देखने लगी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा प्रकाश था। उस रात मातंगिनी सो नहीं सकी। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, यीशु के नाम में उठो और चलो। उन्होंने सोचा, क्या वाकई कोई शक्ति है जो मेरे मंत्रों से बड़ी है? क्या यह संयोग था या किसी और सामर्थ्य का प्रभाव? उनके अंदर पहली बार संदेह नहीं बल्कि खोज की शुरुआत हुई। आने वाले दिनों में यह घटना पूरे देश में फैल गई। समाचार चैनल, सोशल मीडिया और धार्मिक संस्थाएं, सब जगह बस यही चर्चा थी। क्या वाकई यीशु ने एक हिंदू आश्रम में चमत्कार किया? पर किसी को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मातंगिनी ने तय कर लिया था वह खुद इस यीशु से सामना करेंगी। और इस बार सवाल और भी गहरे होंगे। अगर वह सच में जीवित है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? अगर वह प्रेम है तो इतने लोग दुखी क्यों हैं? मातंगिनी की रातें अशांत होने लगती हैं। उनके सपनों में एक अजनबी आवाज बोलती है और एक रहस्यमय व्यक्ति उनके सामने आता है जो कहता है, मैं वही हूं जिसे तू खोज रही है। आवाज जो रातों को तोड़ गई जब साध्वी के भीतर शुरू हुआ युद्ध, रात का सन्नाटा और भय की शुरुआत। तपोवन आश्रम की रातें हमेशा शांत रहती थीं, पर उस रात कुछ अजीब था। हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पहाड़ों को पकड़ रखा हो। चांद की रोशनी खिड़की से भीतर गिर रही थी और मातंगिनी देवी अपने कमरे में अकेली थी। उनकी आंखें खुली थीं, नींद कोसों दूर थी। बार बार उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, यीशु के नाम में उठो और चलो। वो उठी और दिए की लौ को देखा। लौ कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छू लिया हो। उन्होंने आंखें बंद की और जप शुरू किया, पर हर बार जब वो झप के शब्द बोलती, कोई अदृश्य आवाज भीतर से कहती, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। मातंगिनी ने चौंक कर चारों ओर देखा, कौन है वहां? कमरा खाली था, पर दीवारों से मानो किसी की फुसफुसाहट आ रही थी। वो घबरा गई। पहली बार उनके भीतर डर ने प्रवेश किया था। अतीत की परछाइयां। मातंगिनी देवी पहले मीरा सिंह थी, एक साधारण युवती जो कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाती थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने परिवार को खो दिया था। तभी उन्होंने तप और आध्यात्मिक मार्ग चुना था। वो हमेशा कहती, ईश्वर मनुष्य के भीतर है, बाहर नहीं। पर अब 30 साल की तपस्या के बाद जब किसी ने यीशु के नाम से चमत्कार किया तो उनका विश्वास पहली बार हिल गया था। उन्होंने अपने पुराने ग्रंथ खोले, गायत्री मंत्र, शिव सूत्र, उपनिषद, पर किसी भी श्लोक में उन्हें शांति नहीं मिली। हर शब्द अब खोखला लगने लगा। उन्होंने अपने भीतर कहा, अगर वो मसीहा सच है तो मुझे भी उत्तर चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि वो कौन है जो इतने लोगों के जीवन बदल देता है। रहस्यमय सपना। उस रात उन्होंने अजीब सपना देखा। वो एक सुनसान रेगिस्तान में चल रही थी। चारों तरफ रेत थी और बीच में एक क्रॉस खड़ा था। क्रॉस पर कोई टंगा नहीं था, बस तेज रोशनी फैल रही थी। वो आगे बढ़ी। अचानक एक आवाज आई, मातंगिनी। उन्होंने पलटकर देखा, एक व्यक्ति सफेद वस्त्रों में खड़ा था।
चेहरे पर प्रकाश था, आंखें करुणा से भरी। उसने कहा, तू मुझे ढूंढ रही है, पर मैं तुझसे बहुत पहले से तुझे जानता हूं। मातंगिनी बोली, तू कौन है? वो मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे तू चुनौती देती रही, मैं वही हूं जो तुझसे प्रेम करता रहा। और फिर वो कहने लगा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मातंगिनी चीख पड़ी, नहीं, तू मेरे भीतर क्यों बोलता है? मैं तुझे नहीं मानती। और उसी क्षण सब कुछ अंधेरा हो गया। वो चीखते हुए जागी, पसीने से भीगी हुई। दिया बुझ चुका था, पर कमरे में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, मैं वही हूं जिसे तू खोज रही है। सुबह का सामना। अगली सुबह वो थकी हुई आंखों से उठी। उनके अनुयायी उन्हें देखकर घबरा गए। माताजी, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया? उन्होंने बस कहा, कुछ नहीं, ध्यान भंग हो गया था। पर भीतर से वो टूट रही थी। उन्होंने खुद से कहा, यह सब मन का भ्रम है। मैं वर्षों से साधना कर रही हूं, किसी एक घटना से कैसे हिल सकती हूं? उन्होंने खुद को संभाला और आदेश दिया, उस ईसाई स्त्री को फिर बुलाओ, रूथ को। दूसरी मुलाकात, बहस की शुरुआत। दोपहर को रूथ फिर से आई। वो वही विनम्रता लिए खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मातंगिनी ने सीधे कहा, मैंने तुम्हारे चमत्कार देखे, पर अगर तुम्हारा यीशु इतना शक्तिशाली है तो दुनिया में इतने बच्चे क्यों भूखे मरते हैं? इतने निर्दोष क्यों पीड़ित हैं? और ईश्वर अगर प्रेम है तो इतना अन्याय क्यों है? रूथ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, माताजी, यही सवाल हर इंसान के भीतर उठता है, पर परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है। मातंगिनी हंसी, तो तुम्हारा मतलब अगर कोई ईश्वर से नहीं माने तो वो दुखी रहेगा? रूथ बोली, नहीं, अगर वो ईश्वर को नहीं मानता तो वो सच्चे प्रेम से दूर रहेगा, और वही सबसे बड़ा दुख है। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। दो अलग दुनियाएं, एक विश्वास जो आत्मबल पर आधारित था और दूसरा जो अनुग्रह पर टिका था, आमने सामने थे। एक और चमत्कार, भीतर का बदलाव। बहस खत्म होने के बाद मातंगिनी रूथ को बाहर तक छोड़ने आई। तभी अचानक उन्होंने देखा, एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे गिरी हुई थी। उसकी सांसें टूट रही थी। रूथ दौड़ी, घुटनों पर बैठी और बस फुसफुसाई, प्रभु यीशु, इस आत्मा पर दया कर। मातंगिनी ने देखा, उस महिला की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उसने आंखें खोली और कहा, प्रभु का धन्यवाद। मातंगिनी स्तब्ध रह गई। रूथ ने शांत स्वर में कहा, बस उसका नाम ही काफी है। साध्वी का भीतर का द्वंद्व। उस रात मातंगिनी अपने कमरे में गई और जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। अब उनका ध्यान जप में नहीं, प्रश्नों में था। क्या मेरी सारी साधना व्यर्थ थी? क्या सचमुच सत्य मेरे ग्रंथों से परे है? क्यों हर बार जब मैं उस नाम को सुनती हूं मेरे भीतर कुछ कांप उठता है? अचानक उन्होंने फिर वही आवाज सुनी, मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर हूं। उन्होंने डरकर कहा, दूर रहो, तुम मेरे ईश्वर नहीं हो। आवाज बोली, मैं तेरा ईश्वर नहीं, तेरा रचयिता हूं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दीवार पर रखे अपने देवताओं की मूर्तियों की ओर देखा। सब चुप थे। वो उठी और एक दिया जलाया, पर लौ फिर कांपने लगी। कमरे में वही मधुर पर शक्तिशाली आवाज फिर से गूंजी, मातंगिनी, तूने अपने जीवन भर मुझे खोजा, बस अब अपनी आंखें खोल और देख, मैं वही हूं जिसे तू हर रूप में ढूंढती रही। रहस्य गहराता है। अगले दिन उन्होंने अपने सबसे पुराने शिष्य अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, अगर मैं कुछ और रास्ता चुन लूं तो? अर्जुन चौंका, माताजी, आपका मतलब अगर मैंने सब कुछ गलत समझा हो? अर्जुन बोला, आपके बिना हमारा मार्ग अंधकार हो जाएगा। मातंगिनी ने उत्तर नहीं दिया, बस बाहर आसमान की ओर देखा, जहां हल्की बारिश हो रही थी और बीच में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसी समय उनके मन में एक वाक्य गूंजा, यह वाचा का चिन्ह है कि मैं फिर कभी मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह वचन उन्होंने कभी बाइबल में नहीं पढ़ा था। फिर भी वह आवाज उनके भीतर स्पष्ट बोल रही थी। तीसरी रात सबसे अजीब रात थी। वो ध्यान में बैठी। धीरे धीरे कमरा रोशनी से भर गया। सामने वही व्यक्ति खड़ा था, वही सपना वाला सफेद वस्त्रधारी। मातंगिनी कांपते स्वर में बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं वही हूं जिसने तुझे रेगिस्तान में बुलाया, वही जो अब तेरे द्वार पर खड़ा है। वो बोली, तू ईश्वर है? वो मुस्कुराया, मैं ईश्वर नहीं, ईश्वर का पुत्र हूं और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकली कि मातंगिनी की आंखें झुक गईं।
उन्होंने कहा, अगर तू सत्य है तो मुझे अपना सत्य दिखा। वो बोला, सत्य देखने के लिए पहले झुकना पड़ता है। तूने जीवन भर अपनी शक्ति पर भरोसा किया, अब मेरे अनुग्रह पर चलना सीख। और फिर वो गायब हो गया। मातंगिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जमीन पर गिरकर कहा, अगर तू ही सत्य है तो अपने आप को मुझे दिखा, मुझे इस भ्रम से निकाल। कमरे में हल्की हवा चली, दिया खुद ब खुद जल उठा और उसके चारों ओर एक हल्का क्रॉस का आकार बनने लगा। वो चीख पड़ी, यीशु, क्या यह तू है? एक मधुर कोमल आवाज आई, हाँ मैं हूं। इस रात के बाद मातंगिनी अब वहीं नहीं रही। अब आगे हम देखेंगे कि वो अपने आश्रम को छोड़कर सत्य की खोज पर निकलती हैं, पर उनके शिष्य, उनके अनुयायी और समाज उन्हें धर्मद्रोही घोषित कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो आवाज अब उनके साथ चलने लगती है, दिन रात, हर क्षण। पर असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उन्हें उस नाम के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। धर्मद्रोह या पुनर्जन्म। जब सत्य ने साध्वी को समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब मनुष्य सत्य को पहचानता है तो पहले संसार उसे पागल कहता है। सुबह की खामोशी और पहला फैसला सुबह के 5 बजे थे। तपोवन आश्रम में घंटियां बजनी चाहिए थीं, पर आज सन्नाटा था। मातंगिनी देवी ध्यान कक्ष में नहीं थी। वो अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी। उनके सामने वही दिया जल रहा था और दिए के चारों ओर हल्की क्रॉस की छाया अब भी बनी हुई थी। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर एक शांति थी, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, अब मैं इस क्रॉस की पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। वो उठी, अपनी साध्वी वेशभूषा उतारी और एक साधारण सफेद चादर ओढ़ ली। दर्पण में खुद को देखा। अब वो मातंगिनी देवी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक साधारण स्त्री मीरा दिख रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, जिस सत्य को मैं छिपा नहीं सकती, अब उसे जीकर दिखाऊंगी। पहला टकराव, शिष्यों का विद्रोह। जब वो बाहर आईं, तो उनके चारों ओर शिष्य, अनुयायी और पत्रकारों की भीड़ थी। हर कोई सवाल पूछ रहा था, माताजी, क्या ये सच है कि आपने ईसाई बनना स्वीकार किया है? क्या आप अपने धर्म से विश्वासघात कर रही हैं? क्या वो चमत्कार आपके मन का भ्रम था? मातंगिनी ने शांति से कहा, मैं किसी धर्म का परित्याग नहीं कर रही, मैं सत्य को अपना रही हूं। उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन गुस्से से बोला, आप झूठ बोल रही हैं। वो विदेशी धर्म हमें तोड़ने आया है। आप हमारी गुरु थीं, आज उनके नाम की प्रचारक बन गई। मातंगिनी ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रचारक नहीं, साक्षी बन रही हूं। मैंने उस सामर्थ्य को देखा है जिसे तुम शब्दों में बांध नहीं सकते। भीड़ उबल पड़ी। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने नारे लगाए, धर्मद्रोही, धर्मद्रोही। पर वो बिना डरे वहां से चली गई। उनके कदमों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी तूफान से बड़ी थी। सड़कों पर एक साध्वी। 3 दिन बीते। वो अब आश्रम में नहीं थी। कंधे पर बाइबल, हाथ में पानी की छोटी बोतल और पैरों में साधारण चप्पलें। वो गांव-गांव जा रही थीं, बीमारों के बीच, गरीबों के बीच। लोग उन्हें पहचानते थे। अरे, ये तो वही साध्वी है जिसने अपना धर्म छोड़ दिया। कुछ हंसते, कुछ अपशब्द कहते, पर कुछ ऐसे भी थे जो उनके पास आते और कहते, माता, हमें भी वही शांति चाहिए जो आपके चेहरे पर दिखती है। वो बस मुस्कुराकर कहती, वो शांति मेरे भीतर नहीं, मसीह के भीतर है। पहली गिरफ्तारी। एक दिन जब वो एक गांव में प्रार्थना सभा कर रही थीं, कुछ लोग पुलिस लेकर पहुंचे। आप पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। वो बोली, मैंने सिर्फ सच्चाई साझा की है। पुलिस वाले बोले, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। वो बिना विरोध किए चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो रो रहा था। उसके पैरों में घाव था। वो झुकी, उसकी ओर देखा और बोली, यीशु के नाम में तुझे चंगाई मिले। और सबकी आंखों के सामने वो घाव सूख गया। पुलिस वाले स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। जेल की रात। जेल में एक ठंडी कोठरी में वो अकेली थी। सन्नाटा था और दीवारों से टपकता पानी, पर उनके होंठों पर प्रार्थना थी। वो बोली, प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, सम्मान, आश्रम, पर अब मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तू कहां है? एक पल को लगा कि कुछ नहीं होगा, पर तभी अचानक हवा चली और उनके सामने जमीन पर एक क्रॉस का निशान बन गया। वो मुस्कुराई और बोली, तू यहां है, मैं जानती थी। रात भर उन्होंने अपने कोठरी के साथी कैदियों को यीशु की बातें सुनाई। सुबह जब जेलर आया तो उसने देखा कि वो सभी कैदी जो कल तक झगड़ते थे,
आज शांति से भजन गा रहे थे। यीशु ही जीवन का मार्ग है। जेलर ने पूछा, तुमने इनके साथ क्या किया? वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस सत्य बताया। मीडिया और समाज का शोर, उनकी गिरफ्तारी की खबर फैल गई। टीवी चैनलों पर बहसें शुरू हो गईं। क्या ये मसीही चमत्कार असली है या ये एक धोखा है जिससे धर्म बदलवाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ कह रहे थे वो भटकी हुई है, दूसरे कह रहे थे वो जाग चुकी है। रूथ, वही ईसाई मिशनरी, को जब यह खबर मिली वो तुरंत जेल पहुंची। उसने कहा, मातंगिनी डरना मत, प्रभु तेरे साथ है। मातंगिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं डर नहीं रही, मैं बस सोच रही हूं कि जिन मूर्तियों को मैंने पूजा, अब वो मेरी चुप्पी पर क्यों मौन है। पर यह आवाज मसीह की कभी चुप नहीं होती। अदालत का मुकदमा। 1 सप्ताह बाद अदालत में पेशी हुई। भीड़, मीडिया और धार्मिक नेता सब मौजूद थे। वकील ने पूछा, क्या आप मानती हैं कि आप एक विदेशी ईश्वर की आराधना कर रही हैं? वो बोली, ईश्वर न विदेशी है न देशी, वह सबका सृष्टिकर्ता है और मैंने उसी को पाया है। जज ने पूछा, तो क्या आप अपने पुराने विश्वास को त्याग रही हैं? वो शांत स्वर में बोली, मैंने किसी विश्वास को त्यागा नहीं, मैंने सत्य को अपनाया है। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में था। फैसला कुछ दिन टल गया, पर उस दिन से लोग उन्हें यीशु की साध्वी कहने लगे। रहस्यमयी चमत्कार। रात को जब वो जेल में लौटी तो एक कैदी महिला जोर से रो रही थी। उसका बच्चा अस्पताल में था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मातंगिनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, जहां तेरा बच्चा है वहां भी वही प्रभु है, चल हम प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों आंखें बंद की। रात में उन्होंने सपना देखा, वो बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर उठकर बैठ गया है। सुबह जब जेलर आया तो खबर आई, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। जेलर ने घुटनों पर गिरकर कहा, आपके भीतर कोई शक्ति है। मातंगिनी ने कहा, मेरे भीतर नहीं, उसके भीतर जो मुझसे बोलता है। भीतर का पुनर्जन्म। रात के समय उन्होंने दीवार की ओर देखा। दीवार पर हल्की सी रोशनी बन रही थी। वो बोली, प्रभु अब आगे क्या? आवाज आई, अब तुझे बाहर जाना है। लोग तुझे अस्वीकार करेंगे पर तेरा कार्य है सत्य कहना। उन्होंने कहा, मैं अब डरती नहीं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। वो वही सफेद वस्त्रधारी स्वरूप था, यीशु मसीह। उन्होंने कहा, तू अब मेरी गवाह है। वो रो पड़ी। उनके आंसू जमीन पर गिरे, पर वो आंसू जैसे किसी नई ज्योति में बदल गए। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ प्रकाश था। बाहर की दुनिया, नया नाम। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वो जेल से बाहर निकली तो सैकड़ों लोग रास्ते में खड़े थे। कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, पर वो मुस्कुराकर बोली, मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ प्रेम बांटने आई हूं। वो अब मीरा मातंगिनी नहीं, लोगों के बीच बहन मीरा कहलाने लगी। उस रात जब वो पहाड़ों की तरफ लौटी तो देखा कि उनका पुराना आश्रम अब वीरान था। दीवारें टूटी थीं, पर बीच में एक दिया जल रहा था। वो पास गई और देखा कि वहां किसी ने पत्थर पर लिखा था, वो लौटेगी क्योंकि सत्य लौटता है। वो मुस्कुराई और बाइबल खोली। उसमें लिखा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो बोली, हाँ प्रभु, मैं अब स्वतंत्र हूं। जब मीरा, पहले मातंगिनी देवी, मसीह के वचन को प्रचार करने लगती है तो उनके खिलाफ हिंसा, राजनीतिक साजिशें और चमत्कारों की नई लहर शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब खुलता है जब वही शिष्य अर्जुन, जो कभी उन्हें धर्मद्रोही कहता था, एक हादसे में मरते मरते बचता है और मीरा के हाथों वहीं चंगाई पाता है। वहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां विज्ञान, धर्म और आत्मा तीनों का संगम होगा। महिला साधु का सामना, अदृश्य संसार की टक्कर। एक ऐसी रात जब स्वर्ग और धरती आमने सामने थे। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ी मंदिर के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा के झोंकों में जैसे कोई फुसफुसा रहा था। अब समय आ गया है। महिला साधु अनामिका ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे और उनके बीच में रखी थी एक विशाल त्रिशूल जैसी छड़ी जिस पर लाल कपड़ा बंधा था। वह कुछ मंत्र बोल रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होती गई, लेकिन उस रात उसकी साधना को कुछ रोकने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी मान्यता को हिला देने वाला था। मुठभेड़ की घड़ी। अनामिका के आश्रम के बाहर वही युवक खड़ा था, एलिशा, जो एक मसीही सेवक था। उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं, लेकिन एक दृढ़ विश्वास की चमक थी। वह चुपचाप बोला, आज प्रभु के नाम से जो कार्य शुरू हुआ है वह पूरा होगा।
उसके साथ कई लोग थे, कुछ गांव के, कुछ वे अपाहिज बच्चे जिनके लिए साधु ने चुनौती दी थी। साधु ने व्यंग्य से कहा, तो आ ही गए अपने ईश्वर के नाम पर तमाशा दिखाने? एलीशा मुस्कुराया, नहीं, तमाशा नहीं, सच्चाई दिखाने। उसकी यह बात सुनकर साधु के चेले हंस पड़े। यह भी कोई चंगाई करने वाला है? अरे, हम इतने वर्षों से तप कर रहे हैं और यह युवक यहां कुछ बोलकर दुनिया बदल देगा। लेकिन तभी एलीशा ने कहा, तुमने कहा था अगर तुम्हारे बच्चों में कोई चंगा हुआ तो तुम मानोगी। अनामिका बोली, हाँ, लेकिन यह असंभव है। जो जन्म से अपाहिज है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। पहला चमत्कार। जब असंभव संभव हुआ, एलीशा ने उन बच्चों को सामने लाने को कहा। 4 बच्चे आगे आए। कोई चल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। वह उनके पास झुका और कहा, यीशु मसीह के नाम से जो मृतकों को भी जीवन देता है, आज तुम भी उठो। सबका दिल धड़क उठा। साधु के चेले हंसी उड़ाने ही वाले थे कि अचानक पहला बच्चा, जो कई वर्षों से रेंगता था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह कांपते हुए बोला, मां, और उसकी मां जो बाहर खड़ी थी जमीन पर गिर पड़ी। प्रभु, ये कैसे हो गया? पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। साधु की आंखें फैल गईं। उसने आंखें मली। ये भ्रम है, ये कोई छलावा है। लेकिन तभी एक दूसरा बच्चा बोला, मैं देख सकता हूं। वह जो जन्म से अंधा था अब रोशनी देख रहा था। लोगों में चीखें उठी। कोई भागा, कोई घुटनों पर गिर गया। लेकिन एलीशा शांत खड़ा था। उसने कहा, यह मैं नहीं, ये यीशु मसीह कर रहा है, ताकि तुम जानो उसका सामर्थ्य आज भी वही है। साधु का क्रोध और भय। अनामिका अब नियंत्रण खो चुकी थी। उसने गुस्से से चिल्लाया, ये मेरे क्षेत्र में कौन सी शक्ति आ गई है? ये मेरे देवताओं का अपमान है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ मंत्र बोले। हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गए और पूरा आश्रम अंधेरे में डूब गया। लोग डर गए, लेकिन एलीशा ने कहा, अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा देती है। उसने हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम की शक्ति से इस स्थान को तेरी ज्योति से भर दे। तुरंत चारों ओर उजाला फैल गया। दीपक अपने आप जल उठे। लोगों की आंखें खुली रह गईं। अनामिका की शक्ति मानो कहीं खो गई थी। वह घुटनों के बल गिर गई। उसके चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो किसी इंसान से नहीं बल्कि सच्चाई से होता है। भीतर की लड़ाई। अंधेरे के हटते ही अनामिका चुप रही। उसने खुद से कहा, यह कैसे संभव है? मैंने 30 साल तप किया, इतनी साधनाएं की, फिर भी ये युवक एक वचन बोलकर सब कुछ बदल देता है। एलीशा उसके पास आया और बोला, तुमने शक्ति खोजी लेकिन सच्चा प्रेम नहीं पाया। तुमने देवताओं से वर मांगा लेकिन उस सृष्टिकर्ता से नहीं जो सबका पिता है। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर सच वही है जो तुम कह रहे हो, तो मैं इतने वर्षों से किसकी सेवा कर रही थी? एलीशा ने कहा, एक झूठी छवि की जिसने तुझे अंधकार में रखा। पर अब प्रभु का प्रकाश तुझे बुला रहा है। यह सुनकर वह कांप गई। मैं अब क्या करूं? उसने पूछा। एलीशा ने कहा, अपने पापों को स्वीकार कर और उस प्रभु के पास लौटा जो तुझसे प्रेम करता है। आत्मिक युद्ध। जब आत्माएं टकराईं, लेकिन बात इतनी सरल नहीं थी। साधु के पीछे जो शक्तियां थीं, वे अब खुलकर विरोध करने लगी। जब उसने आंखें बंद की तो उसे दिखा अंधेरे में भयानक चेहरे जो कह रहे थे, तू हमें छोड़ नहीं सकती, तू हमारी है। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। लोग डरकर पीछे हट गए। एलीशा ने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस स्त्री को छोड़ दो। अचानक साधु का शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकली, वो आग है, वो मुझे जला रही है। एलीशा ने ऊंची आवाज में कहा, प्रभु की आग नहीं, प्रभु का प्रेम है जो अंधकार को नष्ट कर देता है। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। साधु ने आंखें खोली। उसका चेहरा अब शांत था। आंखों में एक अनोखी शांति झलक रही थी। सुबह की किरण और नया जन्म। सुबह हुई। पहाड़ी के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ी। अनामिका अब वही महिला नहीं थी। उसने एलीशा के सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने उस शक्ति को जाना जो मेरे देवताओं से कहीं बड़ी है। आज से मैं उसी प्रभु की साक्षी बनूंगी। एलीशा मुस्कुराया, यह तेरे लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि जो प्रभु सच्चा है वह न केवल चंगाई देता है बल्कि आत्मा को भी नया जीवन देता है। भीड़ का बदलना। वहां उपस्थित लोगों में से कई अब रो रहे थे। कई जो पहले मजाक उड़ा रहे थे अब बोले,
हम भी उसी प्रभु को जानना चाहते हैं। एलीशा ने कहा, वह किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए आया है। जो भी उसे सच्चे मन से पुकारेगा वह उसे उत्तर देगा। लोगों ने अपने दिलों में एक नई रोशनी महसूस की। वह साधु जो कभी मसीह को चुनौती देती थी, अब उसी प्रभु के नाम में झुक रही थी। उस रात से पहाड़ी मंदिर में अब कोई मंत्र नहीं गूंजता था। वहां अब प्रार्थना होती थी। वहां दीपकों के साथ एक नया गीत सुनाई देता था, तेरी महिमा, तेरी सच्चाई सदा बनी रहे। एलीशा चुपचाप चला गया, लेकिन जो परिवर्तन उसने लाया वह स्थायी था। अनामिका अब लोगों के सामने यह साक्षी देती थी, जिसे मैं कभी असंभव मानती थी वही मेरे जीवन का सत्य बना। पर कहानी अभी बाकी है। अब हम देखेंगे कि इस घटना के बाद क्या हुआ, कैसे इस परिवर्तन ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया और कैसे एक महिला साधु की गवाही ने सैकड़ों जीवनों को छू लिया। सत्य की गवाही, जब संसार ने देखा जीवित मसीह की शक्ति। अब शांति के पीछे छिपा तूफान। पहाड़ी गांव नवराजपुर अब शांत दिखता था, लेकिन इस शांति के भीतर एक तूफान छिपा था, परिवर्तन का, विरोध का और सत्य के उजागर होने का। महिला साधु अनामिका, जो कभी यीशु मसीह को चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध थी, अब उन्हीं के नाम से प्रार्थना कर रही थी। उसके माथे की राख मिट चुकी थी, कपड़ों से भस्म हट चुकी थी। अब उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन गांव वालों के दिलों में तूफान। कई लोग कह रहे थे, उस पर किसी ने जादू कर दिया है, वो अब अपने धर्म से भटक गई है, वो सबको बहका रही है। पर सच तो यह था कि उसके जीवन में पहली बार उसने सच्चा प्रेम पाया था, जो किसी नियम या कर्मकांड से नहीं बल्कि एक जीवित प्रभु से मिला था। गांव में फैलती अफवाहें। अनामिका अब लोगों को सिखा रही थी, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। सच्चा ईश्वर दया का है, प्रेम का है। वो बलिदान चाहता है, लेकिन पशु का नहीं, मनुष्य के दिल का। पर यह बात पुराने पुजारियों और अन्य साधुओं को अखर गई। वे उसके पास आए। अनामिका, तुझे हो क्या गया है? तूने अपने देवताओं का अपमान किया। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने अब सच्चे परमेश्वर को जाना है, जिसने मेरे भीतर के अंधकार को मिटाया। पुजारियों ने तिरस्कार से कहा, अगर वो सच्चा है तो तू क्यों नहीं दिखाती कोई और चमत्कार? तू क्यों नहीं साबित करती कि वही ईश्वर है? अनामिका मुस्कुराई। चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, सच्चाई को जानने के लिए विश्वास चाहिए। जो देखना चाहता है वो अंधा रह जाता है, जो मानना चाहता है वही देखता है। यह सुनकर पुजारी क्रोधित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया, इस औरत को यहां से निकाल दो। विरोध और धमकी। शाम के समय कुछ लोग उसके झोपड़े के बाहर पहुंचे। उनके हाथों में मशालें थीं। वे चिल्ला रहे थे, धर्मद्रोही, धोखेबाज, इसने अपने देवताओं को त्यागा है, इसे गांव से बाहर करो। अनामिका चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें किसी भय से नहीं बल्कि करुणा से भरी थीं। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, पर उस सत्य को नहीं जो अब मेरे भीतर है। भीड़ और उग्र हो गई। तभी वही युवक एलीशा वहां पहुंचा। उसने सबके सामने हाथ उठाकर कहा, जो पत्थर इस औरत पर फेंकेगा पहले अपने दिल में झांक ले, क्या उसमें पाप नहीं है? भीड़ रुक गई। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी मानो हवा ठहर गई हो। धीरे धीरे लोग मशालें फेंककर पीछे हटने लगे। अनामिका ने एलीशा से कहा, वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु भी यही बोले थे जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। आत्मिक गवाही की शुरुआत। अगले दिन सुबह अनामिका ने गांव के बीच में जाकर सबको बुलाया। वहां बूढ़े, बच्चे और वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे साधु माना था। उसने कहा, तुम सबने मुझे एक साध्वी के रूप में देखा, लेकिन मैंने अब सच्चे जीवन को पाया है, वो जीवन जिसने मेरी आत्मा को चंगा किया। लोग चुप थे। वह आगे बोली, मैंने सालों तक आग के चारों ओर घूमकर देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर जब मैंने उस प्रभु का नाम पुकारा जिसने स्वयं मेरे लिए क्रूस उठाया, तो मेरे भीतर की जंजीरें टूट गईं। उसके शब्दों में कोई अभिनय नहीं था, वह सच्चाई से बोल रही थी। लोगों के चेहरों पर प्रश्न थे, पर आंखों में हलचल थी। एलीशा ने उसके साथ प्रार्थना की। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर झुका लिया, पर जो बच्चे पहले चंगे हुए थे वे सबके सामने खड़े थे। यह दृश्य किसी वाद विवाद से बड़ा था। पुरोहितों का षड्यंत्र। उसकी गवाही पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोग अब उस यीशु के नाम में प्रार्थना करने लगे। इससे दूसरे मंदिरों के पुरोहित घबरा गए। एक रात उन्होंने बैठक की, अगर यह यूं ही चलता रहा तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, इसका नाम मिटाना होगा। उन्होंने योजना बनाई, इसे झूठे चमत्कारों का आरोप लगाकर फंसाया जाए। लोगों को बताया जाए कि इसे किसी ने सम्मोहन सिखाया है, और अगले दिन
वे गांव के मुखिया के पास शिकायत लेकर पहुंचे। यह औरत सबको बहका रही है, इसके कारण मंदिर खाली हो रहे हैं। मुखिया ने कहा, अगर वो झूठ बोल रही है तो हम उसे बुलाएंगे, देखते हैं वो कैसे जवाब देती है। सार्वजनिक सभा, सत्य की परीक्षा। अगले दिन गांव के बीचों बीच बड़ी सभा बुलाई गई। चारों ओर लोग थे। बीच में खड़ी थी अनामिका और उसके सामने वे पुरोहित। मुखिया ने कहा, अनामिका, तुझे मौका दिया जाता है, तू साबित कर कि तेरा प्रभु जीवित है। लोग सांसें थामे हुए थे। एलीशा भी वहीं था। अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चमत्कार दिखाने नहीं आई, लेकिन अगर मेरा प्रभु चाहे तो वो आज भी अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। उसने एक बीमार बच्चे की ओर इशारा किया। वह बच्चा बोल नहीं पाता था और वर्षों से मां का चेहरा देखकर भी कुछ नहीं कह पाता था। अनामिका ने झुककर कहा, यीशु मसीह के नाम से तेरे मुंह को खोलने का आदेश देती हूं। पूरा मैदान शांत था। कुछ पल बाद बच्चे ने मुंह हिलाया, फिर बोला, मां। भीड़ से एक साथ आवाजें उठी, हे प्रभु। कई लोग रो पड़े। पुरोहितों के चेहरों पर भय था। उनके पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। सामने वही चुनौती देने वाली साधु अब प्रभु की गवाही दे रही थी और परमेश्वर खुद उसके शब्दों की पुष्टि कर रहा था। आध्यात्मिक भूकंप। सभा के बाद लोगों में बदलाव की लहर दौड़ गई। कई लोग जो पहले मंदिरों में बलिदान देते थे अब प्रार्थना करने लगे। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमने देखा है, वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। पुरोहितों ने फिर से गुस्से में कहा, इसे शहर से निकालो। लेकिन लोगों ने कहा, जिसने हमारे बच्चों को ठीक किया उसे हम कैसे निकाल दें। और पहली बार उस गांव में ऐसा हुआ जहां पहले देवताओं की मूर्तियां खड़ी थीं, वहां अब एक सादा लकड़ी का क्रूस रखा गया। अंतिम साक्षात्कार। रात को अनामिका पहाड़ी पर अकेली बैठी थी। चांदनी उस पर पड़ रही थी। उसने एलीशा से कहा, मुझे अब किसी डर की जरूरत नहीं। मैंने उस प्रभु को देखा है जिसने मृत्यु पर भी विजय पाई।